अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ा मद्दा ज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकिनन सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है सूरज और साया। खुतबा के अंदर तिलावत की गई आयत करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 45 पारा नंबर 19। तर्जुमा। ए महबूब, क्या तुमने अपने रब को ना देखा कि कैसा फैलाया साया, और अगर चाहता तो इसे ठहराया हुआ कर देता। फिर हमने सूरज को इस पर दलील किया। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आयत के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपने रब को नहीं देखा? इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल को देखा है। अपने रब को देखने से क्या मुराद है? इसका जो ज़ाहिरी मतलब है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात नबी करीम अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपने सर की आँखों से देखा है। और रब को देखने से मुराद अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरतों को देखना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कैसे सूरज, चाँद, सितारे, सियारे, पहाड़, दरख्त, ज़मीन, आसमान, नदी, नाले, झरने, नहरें, झीलें, मैदान, जंगलात, सहरा, दरिंद, चरिंद, परिंद, हवा, मट्टी, आग, ये चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कैसे बनाई हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुदरतों वाला है, बहुत आला सन्नत वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत अज़ीम खालिक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सुबह सादिक से लेकर सूरज तलू होने से पहले तक साए को खूब लंबा किया, यानी कि उस वक्त ना तो रात होती है कि अंधेरा हो और ना ही दिन होता है कि रोशनी हो। उस वक्त साया ही होता है जो कि पूरी रूए ज़मीन के ऊपर फैला हुआ होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल सारी रूए ज़मीन के ऊपर साए को फैला देता है। सुबह सादिक से मुराद वो वक्त है जब नमाज तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है और नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है। और अल्लाह चाहता तो साए को एक ही हालत पर रखता, यानी कि सूरज भी निकल आता मगर फिर भी ज़मीन के ऊपर साया ही साया होता, फिर भी साया ज़ायल ना होता। फिर हमने सूरज को साए पर दलील बनाया, यानी कि सूरज होगा तो फिर ही साए का पता चलेगा, जब सूरज ही ना होगा तो साए का पता नहीं चलेगा, साया बनेगा ही नहीं कि
पता ही नहीं चलेगा कि इस चीज़ का साया कहाँ पर है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आहिस्ता आहिस्ता साए को अपनी तरफ समेट लिया। जैसे जैसे सूरज बुलंद होता गया वैसे वैसे साया सूरज का किसी भी चीज़ का साया कम से कम तर होता चला गया। चीज़ों की तासीर अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से है। आग का काम जलाना है, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो आग ठंडी भी हो जाए और सलामती वाली भी हो जाए, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई। पानी का काम प्यास बुझाना है, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ना चाहें तो पानी प्यास ना बुझाए। जब आदमी मर रहा होता है, उसके सांस टूट रहे होते हैं, उसकी रूह परवास करने वाली होती है, उसकी जान निकल रही होती है, अगर उस वक्त वो पानी तलब करे उसे पानी दे भी दिया जाए। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरादा ना हो कि इसे सैराब करना है, इसकी प्यास बुझानी है, तो उस बंदे की प्यास ना बुझे, अगरचा उसे समुंदर ही पानी का क्यों ना पिला दिया जाए। और शकील जिस्म का साया बनता है, मगर अल्लाह ना चाहे तो साया ना बने। जैसे कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक तो है, मगर साया नहीं है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा ही नहीं कि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हो। और सूरज जो कि रोशनी का ज़रिया है, हरारत मुहैया करता है, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो यही सूरज अंधेरा करने वाला बन जाए। सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल के करने से होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस आयत का मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल की तख्लीक को बयान करना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कितना अजीम खालिक है। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो बग़ैर रात के, बग़ैर सूरज के, बग़ैर शकील जिस्म के पूरी रूए ज़मीन के ऊपर साया ही साया कर दे, जैसे कि सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने से पहले तक होता है। उस वक्त ना तो रात होती है और ना ही दिन होता है, ना सूरज होता है। उस वक्त सारी ज़मीन के ऊपर साया ही साया फैला हुआ होता है। अगर अल्लाह चाहता तो सूरज भी निकल आता, मगर फिर भी साया गायब ना होता, साया ज़मीन के ऊपर मौजूद होता, साया ही साया होता। जैसे कि बादलों के दिनों में होता है कि सूरज भी मौजूद होता है, झाड़ के वजह से ज़मीन के ऊपर साया ही साया होता है। मौसम ठंडा होता है, खुशगवार होता है। जो कुछ भी होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल के चाहने से होता है, कुदरत से होता है। चीज़ें पाबंद नहीं हैं कि जो काम वो करती हैं वो ही करें। जैसे कि छुरी का काम ज़िबा करना है, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ना चाहा कि ये ज़िबा करे, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के की गर्दन मुबारक पर वो छुरी ना चली, हालांकि वो इतनी तेज़ थी। जब उसको पत्थर के ऊपर मारा गया तो उसने पत्थर के दो टुकड़े कर दिए। कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल साए को लंबा करता है, कभी साए को छोटा करता है, और कभी साए को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है 12 बजे, तो उस वक्त किसी भी चीज़ का साया तकरीबन ख़त्म हो जाता है। और जब सूरज तुलू या गरूब हो रहा होता है, उस वक्त किसी भी चीज़ का साया सबसे लंबा होता है। और जब सूरज तुलू और पूरे अरूज के दरमियान में हो, यानी कि दरमियानी हालत में हो, तो उस वक्त भी सूरज का जो किसी भी चीज़ का साया होता है वो दरमियाना होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह साए को कम या ज़्यादा करते रहते हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरतें हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की शानें हैं। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अल्लाह की कुदरतों में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा कर दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।